या हालेलुया रावा रावा रिवा रिवा उलावा रिका रावा रेक्तम जयम धन्यवाद यीशु ओ हालेलुया हालेलुया प्रेज टू जीसस ग्लोरी ओ थैंक यू जीसस हालेलुया ओ धन्यवाद यीशु थैंक यू लॉर्ड प्रेज टू जीसस हालेलुया आमेन। ओ राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हम उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। दिल खोलकर प्रार्थना कीजिए, उसकी महिमा कीजिए। ओ थैंक यू लॉर्ड हालेलुया प्रेज टू जीसस ग्लोरी ओ ममा रवा सिखरबा हुलबा रिखरबा रेक्तम जयम धन्यवाद यीशु ओ थैंक यू लॉर्ड हालेलुया रीबा सिखरबा हुलबा रिखरबा रेक्तम जयम धन्यवाद यीशु होली सेनाओं का यह पवित्र है। हम उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। थैंक यू लॉर्ड प्रेज टू जीसस ओ रीबा सिखरबा हुलरबा रिखरबा रेक्तम जयम धन्यवाद यीशु थैंक यू लॉर्ड प्रेज टू जीसस ग्लोरी ओ महिमा हो राजा यीशु ओ राजाओं का राजा धन्य हो राजा यीशु। उसकी महिमा करो, उसकी प्रशंसा करो मेरे पियो। बंधन टूटेंगे, बंद रास्ते खुलेंगे, बीमार चंगे होंगे यीशु के नाम में। अद्भुत चंगाई छुटकारा प्रकट होगी जब हम उसकी महिमा करेंगे, प्रशंसा करेंगे। दिल की गहराई से उसकी महिमा कीजिए। ओ थैंक यू लॉर्ड हालेलुया रीवा सिखरबा हुलबा रिखरबा रेक्तम जयम थैंक यू जीसस आमीन प्रेज टू जीसस होली सेनाओं का यह पवित्र है। हम उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। थैंक यू जीसस आमेन हालेलुया प्रेज टू जीसस ओ राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। हम उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें। बंधन टूटेंगे, बंद रास्ते खुलेंगे, बीमार चंगे होंगे यीशु के नाम में। अद्भुत चंगाई प्रकट होगी। विश्वास करने वालों के जीवन में प्रभु कार्य करता है। ओ राजाओं का राजा है। अपने पवित्र हाथों को उठाते हुए विश्वास के साथ उसको उपस्थिति में बैठ जाइए। जो चिंताएं हो, चिंता यीशु के ऊपर डाल दीजिए मेरे प्रिय भाई बहन। आज इस समय अपनी चिंता, अपना बोझ यीशु को डालकर विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। आज बंधन टूटेंगे, बंद रास्ते खुलेंगे, समस्याओं का समाधान मिलेगा यीशु के नाम में। अद्भुत चंगाई प्रकट होगी, अद्भुत चंगाई छुटकारा प्रकट होगा। जितने लोग विश्वास के साथ प्रार्थना को देख रहे हैं, प्रभु उनके घरों में, उनके जीवन में आशीष क्रम कर रहा है। उनके बंधन टूट रहे हैं, बंद रास्ते खुल रहे हैं। हर समस्याओं का समाधान मिलेगा। ओ ममरा बरा हर एक बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। ओ राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। उसका धन्यवाद करो, उसकी महिमा करो। बंधन टूटेंगे, बंद रास्ते खुलेंगे, समस्याओं का समाधान मिलेगा। विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे। अगर आप अपने जीवन में आश्चर्य क्रम को देखना चाहते हैं, प्रभु की चमत्कार को, उसके कार्यों को अपने जीवन में महसूस करना चाहते हैं, तो आप विश्वास करना शुरू कर दीजिए। आश्चर्य क्रम करने वाला आश्चर्य क्रम करेगा। हमारा परमेश्वर, जिस परमेश्वर अंधे को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया, वो परमेश्वर आश्चर्य क्रम करने के लिए तैयार है। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए तैयार है। हमारी बीमारियों को चंगाई देने के लिए तैयार है। विश्वास करने वालों के जीवन प्रभु कार्य करता है। आज भी हमारा परमेश्वर कार्य करता है। ओ थैंक यू लॉर्ड। जो इतने लोग विश्वास के साथ उसके उपस्थिति में बैठे हैं, आज परमेश्वर का आत्मा उनको छू रहा है। आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरने जा रहे हैं। आप अभिषेकों से, वरदानों से आप भरने जा रहे हैं। बाइबल कहती है विश्वास करेगा तो प्रभु की महिमा को देखेगा। यस, हम संदेश करने वाले नहीं, बल्कि हम विश्वास करने वाले हो जाएं। हम अपने जीवन में, अपने घरों में प्रभु की आशीष को हम देखेंगे। अपने आंखों से निश्चय क्रम को होते हम देखेंगे, जब हम विश्वास के साथ उसके उपस्थिति में बैठ जाएंगे।
होंगे। आइए मेरे प्रियो, यही समय है प्रभु को उपस्थिति में बैठने के लिए। विश्वास के साथ उसको उपस्थिति में बैठ जाइए। ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, रीबा सिखरावा। ओ थैंक यू जीसस, आमीन, प्रेज टू जीसस, प्रेज टू जीसस। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता, हर एक कार्यों के लिए, हर एक आंसू के लिए, हर एक चंगाई के लिए, तेरे छुटकारे के लिए, तेरे उद्धार के लिए पिता, तेरे अद्भुत प्यार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम इस लायक नहीं थे पिता, लेकिन आपने हमें इस लायक बना दिया पिता। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। हर एक बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए, हर एक बातों के लिए। आज आपके जो परिस्थितियां पाई जा रही है, उन परिस्थितियों को याद करते हुए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद का बलिदान चाहने वाला प्रभु की महिमा करता है। अपनी परिस्थितियों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए, धन्यवाद देना प्रभु को शुरू कर दीजिए। अभी से धन्यवाद दीजिए। थैंक यू जीसस। मुंह खोलिए। आमीन, प्रेज टू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। आज निश्चय क्रम होंगे, बंधन टूटेंगे, बंद रास्ते खुलेंगे। ओ ममरबा, ओ हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। ओ लहू हमारे खातिर बहाया गया। हम किसी लायक नहीं थे, लेकिन प्रभु ने हमें अपने लायक बना दिया। और स्वर्ग राज में हम जाने लायक नहीं थे, लेकिन यीशु ने अपना खून बहाकर उस राज में प्रवेश करने के लिए हमें उस योग बनाया। उस लहू को, वो जो लहू बहाया गया, वो हमारे पापों के खातिर बहाया गया। वो लहू में सामर्थ है मेरे पियो, वो सब कुछ कर सकता है। आपके जीवन को, आपके घर को, आपके लाइफ को परिवर्तन कर सकता है। वो लहू में सामर्थ है। उस लहू में विश्वास कीजिए। उस लहू में चंगाई है, लहू में छुटकारा है। उस लहू में अरिशय क्रम प्रकट होते हैं। विश्वास करने वालों के जीवन में प्रभु कार्य करता है। समस्याओं से निकालता है, बंधनों से आजाद करता है, बीमारियों से आपको छुटकारा देता है। वो लहू में सामर्थ है। उस लहू पर विश्वास कीजिए। यीशु ने जो हमारे खातिर किया, उसके लिए उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाइए। ओ ममरबा सिखरबा, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ओ महिमा हो। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने एक सुनहरा अवसर प्रदान किया कि हम उसके उपस्थिति में बैठ कर याद कर सके। हम उस बात के लिए धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। होली। सेनाओं का यहोवा पवित्र है। हम उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। ओ महिमा हो राजा यीशु। ओ राजाओं का राजा है। हर एक बातों में उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। आज हम जीवितों के बीच में जीवित पाए गए हैं, उस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दे। अपने हाथ को उठाते हुए पवित्रता में सभान होकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता, यह सुनहरा समय देने के लिए। दिन भर कार्य में अगुवाई किया, आने जाने में सहायता किया, यह त्राण सुरक्षा प्रदान किया पिता, और एक सुनहरा अवसर प्रदान किया कि हम तेरे उपस्थिति में बैठ कर याद न कर सके। खुदा हम धन्यवाद करते हैं। बीते 2 दिनों से पिता लाइव स्ट्रीम प्रार्थना नहीं हो रही थी, लेकिन आज आपने सहायता किया। आज आपने पिता परमेश्वर अपने वरदानों से, अभिषेकों से भरपूर किया खुदावन। और प्रभु जी हर एक परिस्थितियों को अनुकूल बनाए रखा पिता, कि हम तेरे उपस्थिति में बैठ कर याद न कर सके और ये प्रार्थना कर सके खुदावन, ये मीटिंग अटेंड कर सके खुदावन। हम धन्यवाद करते हैं पिता। ये प्रार्थना जहाँ जिस घर में जहाँ चाहे जो भाई बहन लोग सुन रहे पिता, हर एक को मैं तेरे नाम से ब्लेसिंग करता हूँ। हर एक व्यक्ति ब्लेसिंग हो जाए, हर एक व्यक्ति भरपूर हो जाए, हर एक व्यक्ति चंगाई को प्राप्त करे, उनका जीवन परिवर्तन हो जाए, घर में बंधन टूट जाए, उनके जीवन के बंधन टूट जाए, वो रास्ते खुल जाए। जो समस्याओं में, कष्टों में, परेशानियों में है, उनके हर एक परेशानियां यीशु के नाम में इसी क्षण दूर होने पाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में मैं हर एक समस्याओं से, हर एक जनों को आजादी की घोषणा करता हूं।
जो समस्याओं में पड़े हुए, कष्टों में पड़े, चिंताओं में पड़े हुए पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। समस्याएं, कष्ट, परेशानियां चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो प्रभु जी, आप इनको उन समस्याओं से बाहर निकालने जा रहे हैं। आप इनके बंधन को तोड़ने जा रहे हैं। आप इनके बंद रास्ते को खोलने जा रहे हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं जितने लोग पिता प्रार्थना रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स में डाल रहे हैं, हम इनकी प्रार्थना को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। इनकी प्रार्थना इसी क्षण स्वर्ग में धन योग होने पाए। हाँ प्रभु जी, आप इनकी हृदय की, मन की बातों को जानते हैं, इनकी परिस्थितियों को जानते हैं। आप अतिशय कर्म करने वाला परमेश्वर है पिता। इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपनी सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर हर एक को चंगाई प्रदान कीजिए पिता। हर एक समस्याओं से, कष्टों से, परेशानियों से इनको छुटकारा प्रदान कीजिए पिता। जो समस्याएं इनके जीवन में कार्य कर रही है, उन समस्याओं से मैं निकलने की घोषणा करता हूं। बीमार चंगे हो जाए, समस्याओं से, कष्टों से, परेशानियों से या आजाद हो जाए। हर एक प्रार्थना सुने गहन योग होने पाए। जितने लोग विश्वास के साथ प्रार्थना रिक्वेस्ट डाले हैं पिता, हम इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। ओ रबा रबा सिख रबा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आमेन। प्रेज टू जीसस, प्रेज टू जीसस। इनकी प्रार्थना सुन में गहन योग होने पाए पिता। हर एक समस्याएं, कष्ट, परेशानियां तेरे नाम से दूर होने पाए। ये दुनिया कोने में कहीं भी रखकर प्रार्थना को देख रहे हैं पिता, तेरी सामर्थ्य उनके जीवन में प्रकट होने पाए पिता। प्रभु जी, जॉब की समस्याओं से बहुत से भाई बहन जूझ रहे पिता, हम प्रार्थना करते पिता, हर एक की जॉब की समस्याएं इनके जीवन से बाहर निकलने पाए। हाँ पिता, मांगने से अधिक और योग्यता से बढ़कर आप इनको जॉब से ब्लेसिंग करने जा रहे हैं खुदावन। हम धन्यवाद करते हैं पिता। ये जहां जिस घर में प्रार्थना चलिए, मैं उस घर को आशीष करता हूं पिता, उस घर को मैं आशीष करता हूं। इनके बिजनेस को, इनकी नौकरी को मैं आशीष की घोषणा करता हूं। यीशु के नाम ये आशीष को प्राप्त करने वाले हो जाए। इनके जीवन के बंधन टूट जाए, बंद रास्ते खुल जाए, हर समस्याओं का समाधान यीशु के नाम में मिलने पाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में मैं चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करता हूं। अद्भुत चंगाई, छुटकारा यीशु के नाम में, यीशु के नाम में प्रकट हो जाए। ये जहां जिस घर में प्रार्थना चलिए, वहां क्रम स्वर्ग से प्रकट होने पाए पिता। जो बंधुआई में बंधे हुए हैं, उन बंधनों से मैं इनको छुटकारे की घोषणा करता हूं। हर एक बंधनों से ये आजाद हो जाए। कर्ज के बंधन, श्राप के बंधनों से आजाद हो जाए। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आपके जीवन भी लगता है कि मैं बंधन में बंधा हूं और पीढ़ी दर पीढ़ी वो बंधने, वो श्राप के बंधन आपके पीढ़ी दर पीढ़ी वो आपके जीवन में ट्रांसफर होती जा रही, चाहे वो कर्ज में हो, चाहे बीमारी की बंधन हो, आज ही अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके उसके पास आइए। वो आपको उस बंधनों से आजाद करेगा। अपने अपने पापों की क्षमा, अपने गुनाहों की क्षमा यीशु से मांग लीजिए। वो आपको अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा और आपको अपने राज का वारिस बनाएगा। पिता, आपने हम सबको आशीष करके दिया, हमारे बंधन को तोड़ दिया, श्राप के बंधन को तोड़ दिया पिता। और प्रभु जी, हमें इस लायक बनाया कि हम तेरी उपस्थिति में बैठ कर उसकी आराधना कर सके। खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं। जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं पिता, मैं हर एक को तेरे नाम से ब्लेसिंग करता हूं। हर एक व्यक्ति ब्लेसिंग हो जाए, शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा गवाही में इनको बैठा दीजिए। यही प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं। शुद्धास ग्रहण कर ले पिता, आमीन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। जोर से बोलिए 3 बार, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हमें सहायता प्रदान किया और अपनी उपस्थिति में बैठने का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया। हम इस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देने वाले हो जाए। बीते 2 दिनों से नेटवर्क प्रॉब्लम था, इस कारणवश लाइव स्ट्रीम नहीं हो पा रही थी, लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज हमें जीवितों के बीच में जीवित रखा और एक सुनहरा अवसर प्रदान किया कि हम उसकी उपस्थिति में बैठ कर उसकी आराधना कर सके। इसका सारा आदर और महिमा प्रशंसा हम प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। जैसे कि आप सभी पता है, जो पिछले लाइव स्ट्रीम देखे होंगे, 2 दिन हम यीशु की परीक्षा के बारे में हम उस समय हम देखे थे और जो उसका पहला पार्ट और दूसरा पार्ट को हम 2 दिनों में देखे थे। यीशु की परीक्षा किस प्रकार से हुआ था और शैतान किस प्रकार से यीशु की परीक्षा ले रहा था। आज हम उसी का लास्ट भाग को हम पढ़ेंगे, अर्थात हम तीसरे
पार्ट को हम देखेंगे यीशु की परीक्षा के बारे में। हमने देखा था पहले पार्ट में मत्ती के 4 अध्याय के उसके पहले वचन से लेकर हम 5 वचन 6 वचन तक हम देखे थे। आज हम उसी का 7वां वचन से आज हम देखेंगे। हालेलुया। जैसे कि एक बार मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ मत्ती 4 अध्याय के पहले वचन से। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराह रहा, यानी कि उपवास रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वालों ने अर्थात शैतान ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटी बन जाए। 4 वचन। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य का रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के अंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, तू परमेश्वर का पुत्र है अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हम यहाँ तक पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। हम आज उसी के आगे हम देखेंगे 7 वचन से। यीशु ने उससे कहा, यदि यह भी लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया। शैतान क्या कहता है यीशु से? यीशु की जब परीक्षा हो रही थी, किसके द्वारा? इब्लिस के द्वारा। क्या कहता है देखिए 5 वचन। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर पे ले गया और मंदिर के अंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, ये तो परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। शैतान यहाँ भजन संहिता 91 के वचन से यीशु से क्या कर रहा है? बातें कर रहा है। 7 वचन। यीशु ने उत्तर दिया, भी लिखा है तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। जैसे कि मैंने कहा था उस दिनों, हम जानबूझकर अगर हम गड्ढे में गिरेंगे कि यीशु मेरे साथ है, वो मुझे बचा लेगा, तो आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की परीक्षा कर रहे हैं। अगर आप जाने अनजाने में उस गड्ढे में गिर जा रहे हैं तो प्रभु निश्चित तौर पर आपको अपनी सामर्थी हाथ बढ़ाकर आपको बचाएगा। हालेलुया। हम अपने परमेश्वर की परीक्षा कभी भी ना लें। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। सृष्टि और आकाश के जिसने करता है, जिस इस सृष्टि को बनाया है, उस इब्लिस यीशु से कहता है मुझे गिरकर प्रणाम करे तो ये सारे वस्तुएं तुझे दिया जाएगा। जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया उससे वह कह रहा है कि ये सब मेरा है, मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। ये सारी सृष्टि केवल वचनों के माध्यम से कहने के द्वारा हुआ है। हालेलुया। शैतान क्या कर रहा है आजकल? ऐसे लोगों को भी भरमा रहा है और बहुत से लोग शैतान की चालों में फंस भी जा रहे हैं। आज हमें शैतान के चालों से बचकर हमें रहना है। हालेलुया। क्योंकि शैतान का जो राज्य है, साम्राज्य है, वह फैलते जा रहा है और उसमें मसीह भाई बहन भी चपेट में आते जा रहे हैं। हालेलुया। तो हमें शैतान के चालों से बचकर रहना है। हमारी जितनी आवश्यकताएं हैं हम उतना में हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु तुझको भर देगा आशीषों से। हालेलुया। फिर इब्लिस उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज उसका वैभव दिखाकर उससे कहे, तो गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं सब कुछ दे दूंगा।
हालेलुया। हम अपने जीवन में पहला स्थान किसको दे रहे हैं, आज ये हमें जानने की आवश्यकता है। हम अपने जीवन में आज पहला स्थान हम किसको दे रहे हैं? क्या हमारे घर, बंगला, धन, दौलत को हम पहला स्थान दे रहे हैं, या हम प्रभु को पहला स्थान दे रहे हैं? सुबह उठकर हम क्या कर रहे हैं? पहले हम घर का काम कर रहे हैं या जॉब जा रहे हैं, या हम प्रभु को उपस्थिति में बैठकर हम उससे प्रार्थना कर रहे हैं? हमारे जीवन का पहला स्थान प्रभु को हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रेज़ टू जीसस। उसके बाद सब कुछ होना चाहिए। तब ईश्वर से कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी का उपासना कर। बहुत से लोग सुबह उठकर अपने पैसे को प्रणाम करते हैं, अपने धन दौलत जो उसके होते हैं उसको प्रणाम करते हैं, उनके पास गाड़ी बंगले हैं उसको प्रणाम करते हैं। लेकिन यीशु क्या कहता है? तू प्रभु अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर, उसी की आराधना कर और उसी की स्तुति कर। हालेलुया। हम अपने आप को आज जांचें कि हम किसके पीछे जा रहे हैं। संसार के रीति रिवाजों पर, संसार के शैतान के चालों के बनाए हुए रिवाजों पर हम चल रहे हैं, या फिर हम अपने प्रभु के कहे हुए वचन के अनुसार हम जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। यह वचन कहता है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। तब शैतान क्या हुआ? चला गया। वो सोचा मेरा वार इसके ऊपर नहीं चल रहा है, अब मेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं, भागो यहाँ से। आज ऐसे ही लोगों के जीवन में आप परेशानियों पड़ते, कष्टों में पड़ते, चिंताओं में पड़ते हुए, शैतान तो आपके सामने नहीं आएगा, लेकिन वह समस्याओं को, कष्टों को, बीमारियों को, परेशानियों को आपके जीवन में भेजेगा कि आप इस समस्याओं को देखकर डर जाए, इन कष्टों को देखकर डर जाए, इन परेशानियों को देखकर डर जाए और आप जहां से आए थे फिर वहीं चले जाए। लेकिन हमें क्या करना है? प्रभु के वचन को हमें थामे रहना है, दृढ़ता से उसके उपस्थिति में हमें बैठे रहना है। चाहे आंधी आ जाए, तो है तूफान आ जाए, हमें विश्वास से पीछे नहीं हटना है। जो विश्वास से पीछे हटा वो समझो गया। हालेलुया। वचन को जो दो धारी तलवार से भी तेज है उसे थामे रहना है। लहरों को देखकर डरना नहीं है, लहरों को देखकर हमें डरना नहीं है, क्योंकि मसीह में आने के बाद समस्याएं आएंगी, कष्ट आएंगी, परेशानियां आएंगी। बाइबल कहती है जो अंत तक धीरज धरेगा वो जीवन का मुकुट पाएगा। आने वाले दिनों में हम प्रार्थना करें कि ऐसी कोई परिस्थितियां हमारे भारत देश में ना आए जो पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं, क्योंकि भारत के लिए 3 से 4 महीने बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम प्रार्थना करें कि वो परिस्थितियाँ जो 2 साल से आ रही है वो 2022 में ना आए। लेकिन फिर भी हम अपनी इच्छा नहीं बल्कि प्रभु की इच्छा को हम मांगे। प्रभु जो तेरी इच्छा है वो इच्छा तेरी पूरी होने पाए। हालेलुया। हमें प्रार्थना में मजबूत बनना है, क्योंकि यीशु ने आने के संकेत दे दिए है। उसने कहा है जब ये सब घटनाएं घटे, जब ये सब घटनाएं तुम देखो तो समझ लो मेरा आना निकट है, वरन द्वार पर ही है। महामारियां आएंगी, भूकंप आएंगी, मेरे नाम के कारण तुमसे लोग बैर करेंगे, मेरे नाम के कारण तुमसे लोग क्या करेंगे? झगड़े करेंगे, तुमसे बैर रखेंगे। जब ये सब घटनाएं तुम्हारे साथ होए और जब अपनी आंखों से ये सब तुम देखो तो जान लो कि मेरा आना निकट है, वरन द्वार पर ही है। आज हम नए हर रोज
हर रोज कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई नई महामारी के बारे में हम सुन रहे हैं। हालेलुया। लेकिन अभी अंत नहीं होगा, अभी अंत नहीं होगा। हम इस पृथ्वी पर रहे या ना रहे, हमें क्या करना है? प्रभु के वचन के अनुसार हमें चलते रहना है। हालेलुया। हम वचन के अनुसार चलकर हम ये पृथ्वी छोड़ेंगे तो हमारे लिए स्वर्ग रखा है। हम वचन के अनुसार चलें और उसके आने के दिन के लिए हम सदा तत्पर रहे कि जब बादलों पर यीशु आए तो हम उसके साथ जाने का योग ठहर सके। चाहे इस पृथ्वी पर छोड़ने के बाद यीशु आए, बाइबल क्या कहती है, मैं आप अक्सर कहता हूं, जब यीशु बादलों पर आएगा सर्वप्रथम मुर्दे ही जिलाए जाएंगे। जो अच्छे कार्य किए अच्छाई को प्राप्त करने के लिए, जो बुराई किए है वो बुराई को प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। उनका प्रतिफल सब चीजों का, जो अच्छाई अच्छा करेंगे उसका प्रतिफल मिलेगा, जो बुरा करेंगे उसका भी उनको प्रतिफल मिलेगा। हर एक के कार्यों के लिए प्रतिफल रखा गया है। तो आज हम अपने आप को जांचें कि क्या हम स्वर्ग जाने के लिए तैयार हैं। अगर नहीं हैं तो हम तैयारी करें स्वर्ग जाने के लिए, क्योंकि उसका निकट वरन द्वार पर ही है। जब आपके जीवन में समस्याएं आए, कष्ट आए, परेशानियां आए, उन लहरों को देखकर डरना नहीं, उन लहरों को देखकर घबराना नहीं, क्योंकि यीशु तुम्हारे साथ है। शैतान आपके कमजोरियों को जानता है, शैतान आपके कमजोरियों को जानता है। वह आप अभी पवित्रता के साथ जीवन जी रहे हैं, आज आप प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन शैतान अक्सर आपकी पुरानी गलतियों को पकड़कर आपके सामने वह खड़ा करेगा। मान लीजिए एक व्यक्ति सिगरेट पीता है, एक व्यक्ति दारू पीता है और वह दारू बीड़ी सिगरेट छोड़कर यीशु के साथ जीवन जी रहा है, तो उसके मन में भिन्न प्रकार के बातें उत्पन्न होगी कि फिर से वो नशा करूं, फिर से वह दारू पीऊं। उसका मन तो करेगा ये सब कार्य करने के लिए, लेकिन वो जिससे प्यार करेगा उसी को वह चुनेगा। अर्थात अगर यीशु के वचन के अनुसार वह जीवन जी रहा है तो यीशु के वचन के अनुसार वह चलेगा, यीशु को पकड़े रहेगा, क्योंकि वह यीशु से प्यार कर रहा है। हालेलुया। बाइबल कहती है मसीह में हम सब नई सृष्टि बन गए, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। आज हम मसीह को जान लिए हैं, उसको जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिए हैं, तो हमारा पुराना चाल चलन परिवर्तन हो जाना चाहिए। हम अगर मसीह में आने से पहले चुगली चपाटी बैर भाव ये सब कार्य हम करते थे, तो मसीह में आने के बाद ये सब हमें भूलना है, क्योंकि हम मसीह में नई सृष्टि बन गए, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो चुका है। प्रेज तो जीसस। हालेलुया। आज हमारा जीवन परिवर्तन होना चाहिए, स्वर्ग जाने के होल्ड में शामिल होना चाहिए। यह वचन कहता है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। जब आप उन समस्याओं को देखकर डरेंगे नहीं, उन समस्याओं में भी प्रभु को पकड़े रहेंगे, उन समस्याओं में भी प्रभु को याद करते रहेंगे, तो शैतान बिलबिला जाएगा। वो क्या करेगा? मेरा वार इसके ऊपर नहीं चल रहा है। और शैतान अक्सर चारों तरफ से आपके ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि वह आपकी गलतियों को जानता है, वह आपके कमजोरियों को जानता है। जब भी वह अटैक करेगा, एक तरफ से नहीं, आगे से, पीछे से, दाएं बाएं सब तरफ से वार करेगा और आपको सब तरफ से घेर के रख देगा कि आप उन समस्याओं से बाहर ना निकले। लेकिन उन समस्याओं से निकलने के लिए एक ही रास्ता है और वो रास्ता प्रार्थना है। उन समस्याओं से, कष्टों से जो रास्ते आपके बंद नजर आ रहे हैं, उन रास्तों को, उन मार्गों को खोलने के लिए केवल एक ही रास्ता है और वो रास्ता है यीशु मसीह। उन समस्याओं में भी हमें प्रभु के वचन को थामे रहना होगा और उसके वचन के अनुसार हमें चलते रहना होगा। वो रास्ते खुल जाएंगे,
और आप जीवन के मुकुट को प्राप्त करेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना की ओर चलते हैं, इसके बाद हम कॉलिंग प्रार्थना की ओर आगे बढ़ेंगे। पवित्रता के स्वभान होकर प्रभु से प्रार्थना कीजिए। ओ मम रब सिख रब हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, आमीन आमीन। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं तेरे अद्भुत प्यार के लिए, तेरे अद्भुत सामर्थी वचन के लिए पिता। आज जो वचन बोया गया है प्रभु जी, इन वचनों को द्वारा पिता चलने में भाई बहन की सहायता प्रदान कीजिए। ये वचन सुनने वाले नहीं बल्कि ये वचन पे चलने वाले हो जाए पिता, और तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए खुदावन। थैंक यू लॉर्ड। ममा रबा सिक्करबा उलवा रिकरबा रेक्तम जयम। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। ओ महिमा हो राजा यीशु। थैंक यू जीसस। आमीन 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 आमीन। हमारी बाहुला रबा रिकरबा रिक्तम जयम। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता, आज के सुना अवसर प्रदान करने के लिए पिता के तेरे उपस्थिति में बैठ कर पिता हम स्तुति आराधना कर सके खुदावन। हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। मैं हर एक को आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करता हूँ। हर एक व्यक्ति तेरे नाम से ब्लेसिंग हो जाए, हर एक व्यक्ति तेरे नाम से आशीषों को प्राप्त करने वाले हो जाए। शुरू से लेकर अंत पिता इनको पवित्र आत्मा अगुवाई में बैठा दीजिए खुदावन। जो समस्याओं में, कष्टों में, परेशानियों में है पिता, हर एक की प्रार्थना सुने ग्रहण योग होने पाए पिता। जितने भाई बहनों कमेंट बॉक्स में अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, इनकी प्रार्थना सुने ग्रहण योग होने पाए पिता, पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में। मैं हर एक को छुटकारे की घोषणा करता हूं। समस्याओं से, कष्टों से, परेशानियों से या आजाद हो जाए। जितने लोग प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजे हैं पिता, हर एक प्रार्थना को मैं तेरे चरणों में अर्पित करता हूं। यीशु के नाम में हर एक समस्याएं दूर हो जाए, बंधन टूट जाए, मारी की बंधन, श्राप के बंधन, कर्ज के बंधनों से आजाद हो जाए। जिनको घर में समस्याएं हैं उस समस्याओं से आजाद हो जाए। यीशु के नाम में ये हीलिंग हो जाए, ब्लेसिंग हो जाए, आशीष हो जाए। जिनके पास जॉब नहीं पिता उनको जॉब से ब्लेसिंग कीजिए। आपने ऐसे निश्चय कर्म कर दिया, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं। शुद्ध ग्रहण कर ले पिता, आमीन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद।